मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ हम आगे की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। जब बहुपद दे रखा है तो हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें ए का मान ए बराबर अपने पास 1 है, बी बराबर माइनस के 8 है और सी का मान आपके पास के दे रखा है। किससे? ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर ए का मान 1, बी का मान माइनस के 8 और सी का मान के। तो अपने पास b अपॉन ए कितना आ गया? माइनस ये और माइनस ये बटेवा ए का मान कितना हो गया? 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 8, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार शून्यांकों का योग अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू अपने पास है के और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया अपने पास के, इक्वेशन नंबर 2। और हमें दे रखा है शून्यांकों के वर्गों का योग दिया है शून्यांकों के वर्गों का योग बराबर 40, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में दे रखा है 40, इक्वेशन नंबर 3 नाम दो। अब हमें लाना है k का मान, तो k का मान लाते इसका प्रयोग करते हुए हमें k का मान निकालने के लिए वापस समीकरण नंबर 1 में चलेंगे। समीकरण नंबर 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा क्यों किया? दोनों तरफ वर्ग लिखा हुआ कि समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास यहाँ क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आ सकता है? जब हम इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्राप्त हो सकता है। तो इसमें समीकरण नंबर 1 का दोनों तरफ किया वर्ग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सर्वसुमिका लग रही है, कौन सी? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 से दोनों वैल्यू अपने पास दे रखी है। समीकरण नंबर 2 से अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो और समीकरण 3 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लिख दो। तो समीकरण नंबर 2 व 3 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है? 40। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? के बराबर 64
प्लस के 40 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 40। 64 में से 40 के कितने बच गए? 24। कितने बच गए? 24। और के बराबर गुणा में है, इधर किसमें चला जाएगा? एक स्टेप और बढ़ा दो आगे, तो k इज इक्वल टू 24/2। तो k का मान आ गया आपके k बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4। अतः k का मान 12 होगा। वापस एक बार और देख लो, बहुपद दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान अपने पास 1 आया है, b का मान माइनस के 8 और c का मान k। हमें प्रश्न में बहुपद दे रखा है और एक शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, ये अपने प्रश्न से सूत्र से ज्ञात किए हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8, समीकरण नंबर 1। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया आपके के। और हमें दिया हुआ है शून्यांकों के वर्गों का योग कितना? 40। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण 1 का ही वर्ग क्यों किया? साफ साफ लिखा है प्रश्न में, जो चीज दे रखी है उससे हमें पता चला कि इसमें क्या करें कि समीकरण 1 का वर्ग करें तो अपने पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ सकता है। तो समीकरण 1 का अपन ने स्क्वायर कर दिया, कितना है? सरस्वती का लगा दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है समीकरण नंबर 2 और 3 से। प्लस के 40 पक्षांतर किया, माइनस के 40 हो गए, 64 में से 40 के बच गए 24, तो के बराबर कितना आ गया? 12। अतः के का मान 12 होगा। आगे है 3.2 शुरुआत करेंगे। 3.2 में सबसे पहले आपको विभाजन एल्गोरिथम समझना पड़ेगा। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले ये समझो विभाजन एल्गोरिथम है क्या। विभाजन सब जानते हैं, विभाजन यानी क्या होता है? भाग। तो पहले सिंपल सीख जो अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, इसमें हम भाग की जांच करते हैं, वही विभाजन एल्गोरिथम है। उसका नाम चेंज हो गया, विभाजन एल्गोरिथम कर दिया। बाकी वो की वही चीज है जिसको हम लिखते हैं भाजक इनटू भागफल प्लस अगर उसमें शेष पर जोड़ देते हैं, छोटे अक्षर भाग की जांच करते थे अपन कि भाजक इनटू भागफल और उसमें शेष पर जोड़ दें तो वापस क्या आ जाता है? भाज्य आ जाता है। इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, केवल इसके नाम चेंज हो गए। इसको बोलते हैं एफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब देखो ये है कैसे, नॉर्मल सी चीज, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं शेषफल, और यह आपका होता है भाज्य। तो अगर भाजक को भागफल से गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाता है? भाज्य। अब इसके नाम, इसका नाम हो गया आपके gx, इसका नाम हो गया fx, और इसका मान हो गया आपके qx, और ये हो गया rx। तो gx इंटू qx प्लस rx बराबर fx। इसी प्रकार एक दूसरी जो वास्तविक संख्या है उसी में भी यही है, विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से। तो चीज एक ही है, उसमें लिखा होता है a बराबर bq प्लस r। सेम सिस्टम है सारा, a भाज्य है, b भाजक
ये भागफल और ये शेषफल सेम ही चीज है, ये और ये, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये हुई आपके विभाजन एल्गोरिथम। अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। हाँ, तो आगे क्वेश्चन देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले इसके कुछ एक नियम हो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम, जो आपको बहुपद तैयार का है उनकी घातें जो है वो हमेशा घटते क्रम में होती है। जैसे आपको बहुपद दे रखा है f(x), इसकी सारी घातें घटते क्रम में है। इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1, और ये अचर पद आ गया। तो ये बिल्कुल सही से व्यवस्थित किया हुआ, ये कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर g(x) जो हमें दे रखा है वह सही क्रम में नहीं है। सबसे हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो घातें हैं वह कैसी होनी चाहिए, घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद पहले लिखो, x की घात 2, फिर एक घात वाला पद लिखो और फिर लास्ट में अचर पद। तो घातें हमेशा क्या होना चाहिए, घटते क्रम में। अगर कोई पद में जैसे आ गया कि 3x³ के बाद डायरेक्ट अगर 2x आ गया, तो आप बीच में जैसे कि ऐसे आ गया कि 2x³ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 5 आ गया। अब अगर इसमें स्क्वायर का पद है नहीं, तो आप बीच में 0 लिख के भी इसका पद बना सकते हो। अगर नहीं बनाएंगे तो जो हमें स्क्वायर का पद प्राप्त होगा उसको साइड में लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बीच में इसको इस तरह से लिख दो, 3x³ प्लस 0x²। आगे स्क्वायर का पद 0 लिखने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए ये पद भी अपने पास आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 5। अगर ये पद नहीं लिखोगे तो आपको जो गुणा करने पर x² का पद आएगा उसको आपको इधर साइड में लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप उसका पद बना लो, 0 लिख के, और उसका पद हम बना सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, व्यवस्थित हो गया। अब विभाजन एल्गोरिथम बाद में लगानी है, पहले भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो भागफल क्या लिखा हुआ, साफ लिखा है कि f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग लगाइए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब मैं भागफल और शेषफल, सुनिए ध्यान से, हालांकि चीज 9th में आप पढ़ चुके हो, फिर वापस देखिए। हमें प्रथम पद समान लेकर आना है। तो प्रथम पद समान लाने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप अपना स्वविवेक से सोच सकते हैं कि यहाँ कमी किस किस की है। इस 3x³ लाने के लिए केवल प्रथम पद को देखो, बाकी चाहे गुणा तो सबको ही करना है, लेकिन हमें प्रथम पद इस x² में और क्या जोड़े, इसको किससे गुणा करें कि 3x³ बन जाए। प्रथम पद समान लेके आना है, तो 3x³ बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, x² को। क्या x² की बात कर रहा हूं मैं अभी, गुणा तो पूरे को ही करना है, लेकिन फिलहाल प्रथम पद। अब हमें एक तो कमी है 3 की, एक 3 की, यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ घात कितनी है 3, एक कमी है x की। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया 3x³। क्या प्राप्त हो गया 3x³। अब यानी कि इस पूरे व्यंजक को किससे गुणा करेंगे, 2x प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे 3x। बीजगणित में गुणा किधर से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x को इससे गुणा करो 3x³ 3 दूनी की 6x² प्लस 3 एक कम 3x। तो अपने पास आया व्यंजक 3x³। जाति के नीचे जाति का मतलब सीधी साधारण लैंग्वेज में जाति का मतलब ये इसकी जाति है, ये और ये इसकी क्या है जाति है। तो जाति के नीचे जाति का सजातीय व्यंजक समान अपने पद के नीचे ही लिखना है। ऐसे नहीं कि क्यूब का पद तो यहाँ है और आप यहाँ लिख रहे हो या इसके नीचे लिख रहे हो, तो आपका ये भाग गलत हो जाएगा। 3x³ प्लस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर का पद प्लस x के नीचे x का पद, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और भाग कितनी बार गया 3x, यहाँ लिख दो 3x। अब
जब भी भाग करते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं। बीजगणित में जब घटाएंगे तो समीकरण के जो नीचे वाला पद है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। एक प्लस का माइनस, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां भी किसका चिन्ह होता है, प्लस का। तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। तो ये तो क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, प्लस का तो एक और माइनस का। अब चिन्ह प्लस का नहीं है, अब चिन्ह किसका है, माइनस का। तो प्लस के एक में से माइनस के 6 गए तो कितने बचे, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। प्लस के 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1 एक्स का 2 चाहे एक्स का 2, उतार लो कितने, प्लस के 5। अब हमें लाना है माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, कितने लाने हैं, माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। तो माइनस के 5 एक्स स्क्वायर लाने के लिए इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि माइनस के 5 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि जिसकी कमी है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, चलो एक्स की जरूरत नहीं है, बचा क्या, केवल माइनस के 5। तो माइनस के 5 से इसको गुणा कर दो, तो माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, 5 दूनी की 10 एक्स, 5 एकम 5, तो आ गया माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स माइनस का 5। वही क्रम घटाएंगे तो समीकरण के क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज, ये माइनस का प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब आगे देखो, समान जाति के समान व्यंजक हो तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। दोनों की जाति भी सेम है, संख्या भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। अब माइनस का x और प्लस का 10 कितने बचे, प्लस के 9x, 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब देखो आगे इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, इसका पता कैसे। तो इसमें एक बात देखो कि पहले तो प्रथम पद जो है, क्या इसको किससे गुणा करते हुए ऐसा आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। यहां पर अपने पास 9x है और यहां पर है 10, तो एक्स स्क्वायर से ये इससे छोटा। पहली बात एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आर एक्स है वो हमेशा जी एक्स से छोटा होगा। इस आर एक्स का मान है वो जी एक्स से क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए, तो ये इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो अपने पास शेषफल तो आ गया 9x प्लस 10, ये भाजक है, और भागफल आ गया, तो यहां लिख देते हैं अपन भागफल। भागफल बराबर आ गया 3x माइनस 5 और शेषफल आ गया 9x प्लस 10। अब हम विभाजन एल्गोरिथम लगा के इसकी जांच करेंगे कि क्या अपना भाग सही है या गलत। तो इसकी विभाजन एल्गोरिथम देखो कैसे जांच करेंगे, आगे देखिए। अब इसकी जांच देखिए, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या है, gx इंटू qx प्लस rx बराबर fx। तो ये आपका हो गया rx, ये आपका हो गया qx, ये आपका हो गया qx और ये आपका gx दे रखा है। तो gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे, 3x माइनस 5 से, प्लस rx, शेषफल कितना है 9x प्लस 10। अब इसको गुणा करने पर अगर ये वापस आ जाता है तब तो अपना सही है, वरना गलत है। आगे देखिए गुणा करते हैं, पहले 3x को इस पूरे से गुणा कीजिए, तो 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 1 घात इसकी 2 घात इसकी, 2 और 1 कितनी हो गई 3,
तो 3 एकम 3 x क्यूब, फिर 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी की 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर। ध्यान रखना है गुणा करने पर घातें जुड़ती है, ऐसे नहीं कि x इंटू x स्क्वायर होता है, और x प्लस x की बात करें तो 2x होता है। जोड़ते हैं तब संख्याएं जुड़ती है, गुणा करते हैं तब घातें जुड़ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गुणा करते हो भी चीजें आप गलतियां कर देते हो। 2 से हो गया, 3 से 3 एकम 3, 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, अगर चिन्ह में गलती कर दे तो आपका बहुपद वापस नहीं मिलेगा। 5x स्क्वायर, 5 दूनी की 10x, 5 एकम 5, ये 9x का 9x प्लस 10। इसकी जाति का कोई है नहीं तो इसकी वजह से लिख दो। अब देखो ये भी x स्क्वायर का पद है और ये भी x स्क्वायर का पद है, और कहीं है क्या x स्क्वायर? नहीं है। तो प्लस के 6 में से माइनस के 5 गए तो कितना बचा? माइनस का 1 लिख दो, चाहे x स्क्वायर, सॉरी प्लस का x स्क्वायर, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का x स्क्वायर। अब x की बात करें तो 3x और 10, 3 में से 10 गए तो माइनस के 7, माइनस के 7 में प्लस के 9 जोड़े तो कितने बच गए? प्लस का 2। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 और 9, पहले प्लस प्लस को जोड़ो, 3 और 9 कितने हो गए? 12, 12 में से 10 गए तो कितने बच गए? 2x। अब सभी चर पद आ गए, अब बचा 5 और 10, माइनस के तो 5 और प्लस का 10 है तो कितने बचे? प्लस के 5। अब मिलान करो कि अपना जो f(x) है आ रहा है या नहीं आ रहा है? 3x क्यूब x स्क्वायर 2x प्लस 5, ये आपकी हो गई f। ये क्या प्राप्त हो गया? f(x), और इसी को कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। हमने क्या किया? सबसे पहले भाग किया, भाग करके फिर अपने भाग की जांच की। जो जांच करते हैं उसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ये अपने भाग की जांच है, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो gx इंटू qx प्लस rx बराबर fx। इसको सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? fx। fx क्या है? ये देखो, देखिए नीचे आ रहे हैं आप देख लो भाग। आप हालांकि 9 में कर चुके हो, लेकिन फिर भी वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, बहुपद को घाते हैं वो एक घटते क्रम में होनी चाहिए। यहां देखो पहले अचर पद लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लिया, घाते घटते क्रम में कर ली। और एक बात का और ध्यान रखना, बहुपद की जो घात होती है वह हमेशा एक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कभी भी बहुपद की घात ऐसे नहीं आएगी 3.5, ये बहुपद नहीं है। अगर घात ऐसे आ गई अक्षी घात 1/2 तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद की घात हमेशा ही धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। 2 का 2, 5 का 2, अक्षी घात -5 ये भी नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा। जिसमें भी घात अगर ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता। बहुपद की घात हमेशा ही धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो सबसे पहला तरीका हमें प्रथम पद समान करना है। प्रथम पद समान करने के लिए इस व्यंजक को किससे गुणा करें? बहुपद को, कि हमें प्रथम पद समान हो जाए। बाकी चाहे कुछ भी है लेकिन प्रथम पद समान। तो यहाँ पर जिसकी कमी है, नहीं एक तरीका ये भी है, इसका प्रथम पद ले लो 3x क्यूब और इसका प्रथम पद ले लो x स्क्वायर, इसमें इसका भाग लगा दो, जिससे गुणा करना वो संख्या आपके पास आ जाएगी। x स्क्वायर से ये कट गया, बच गया क्या? 3x। तो यानी कि पूरे बहुपद को किससे गुणा करोगे? 3x से। ऐसा भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप सोच के डायरेक्ट करना चाहोगे, एक दो बार अगर करोगे। तो मैथ्स एक ऐसा विषय है बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, कि रसरी आवत जावत शिल्पत पढ़त निशान। जब बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। जो कुएं पर पहले बड़ी बड़ी शिला होती थी, उसके ऊपर जो रस्सी होती थी वो बार बार आती और जाती, तो उस पत्थर की शिला के ऊपर भी निशान बन जाता था। तो ये तो आपका दिमाग है, इस पर अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बार समझने से कुछ नहीं होगा,
ऐसे क्वेश्चनों का आपका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने समझाया, आपने समझ लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जब तक आप 3-4 बार स्वयं अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। तो इस तरह से इसको गुणा किया, 3x आ गए, घटा दिया, प्लस का 1 था, माइनस के 6 थे, माइनस के 5 बच गए, प्लस के 2 थे, माइनस के 3 थे, माइनस का 1 बच गया, प्लस 5 के 5 आ गए। अब वापस वही प्रक्रिया, x स्क्वायर तो यहाँ है, यहाँ भी है, कमी किसकी है, माइनस के 5 की, तो किससे गुणा कर दिया, माइनस के 5 से कर दिया, माइनस के 5 से गुणा, तो ये अपने पास पूरा प्राप्त हो गया, ये कट गया, ये 9, ये 5 कितने हो गए 10। ये आपका rx, ये आपका qx, ये आपका gx, gx इंटू qx प्लस rx रख दो यहाँ पर, गुणा करो, इसको सरल करो, गुणा करना आप 10वीं में आ चुके हो तो ये बात आप जानते होंगे। सबसे पहले 3x को इस पूरे से गुणा किया, ये कर दिया, फिर 5 को इस पूरे से गुणा किया, कर दिया, ध्यान रखना ये माइनस का है तो विशेष तौर से, फिर प्लस का 9x प्लस 10। अब जो समान जाति के पद है, जो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं, उनको जोड़ घटाव करो, इसकी जाति का है नहीं, जैसे लिख दिया x स्क्वायर दो जगह है, प्लस के 6 माइनस के 5, प्लस के x स्क्वायर बच गए, ये भी x का, ये भी x का और ये भी x का, तो 3 और 9 12, 12 में से 10 गए, कितने बच गए 2, प्लस के माइनस के 5 प्लस के 10, प्लस की संख्या बढ़ी है, 10 में से 5 गए 5, को ये अपने पास याद करना था। धन्यवाद।